एवरीवन, आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली जो पेपर है, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। एमएसएन का पेपर है जो कि फरवरी 2024 में ही आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है 1 और 2, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। और शॉर्ट नोट क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए देखते हैं, हमारा 5 मार्क्स के लिए है। तो ये रहा हमारा ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, मतलब ये हमारा 5 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की बात करें तो एक्यूट और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, जो मतलब अलग अलग कॉजेज जैसे कैंसर हो जाता है और अलग अलग उसके जो ट्रीटमेंट होती हैं, तो उसके वजह से जो इमीडिएट मतलब मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है, तो उसको हम लोग ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्यूट या फिर पोटेंशियल या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि कैंसर और कैंसर की ट्रीटमेंट के वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग इमीडिएट जो मेडिकल इंटरवेंशन देते हैं, तो उसको हम लोग ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके हम टाइप की बात करें तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक इमरजेंसी है। इसमें अगर बात करें तो ये कॉज होता है मेनली एबनॉर्मल लेवल ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलाइट और जो हार्मोन है, जो कि कैंसर की वजह से और उसके ट्रीटमेंट की वजह से डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक इमरजेंसी कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करें तो ये हमारा ट्यूमर लेसन सिंड्रोम होता है। ये हमारा मतलब इसी जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसके अंदर ही आता है, ठीक है। इसमें रैपिड ब्रेकडाउन होता है हमारा ट्यूमर सेल्स का, और इसकी वजह से मतलब रिलीज होता है बहुत सारा पोटेशियम, फॉस्फेट और यूरिक एसिड, और ये मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ देता है, ठीक है। इसके बाद से ये लीड करता है रीनल फेलुअर और एरिथमिया में, ठीक है। ये मतलब हाइपर कैल्सीमिया मैलिग्नेंसी दिखा देता है, और कैल्शियम लेवल मतलब इंक्रीज हो जाता है, और इसमें जो है बोन मतलब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉमनली ये कॉज होता है मेनली ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और माइलोमा में, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे था, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की मेटाबॉलिक में। तो क्या होगा इसमें, देखें तो कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मसल वीकनेस हो जाती है पेशेंट का, ठीक है। इसके बाद से ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है SIADH, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है। इसमें जो है ये एक ऐसा सिंड्रोम है, इसमें इनप्रोप्रिएट इनप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये मतलब इन एक्सेसिव हो जाता है ADH का अमाउंट, ठीक है, और इसकी वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, और ये जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये कारण बनता है हमारे मतलब सीजर और कोमा का, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास दूसरा कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में हमारे पास हेमाटोलॉजिकल इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें जो है एबनॉर्मल एबनॉर्मल ब्लीडिंग और क्लॉट की वजह से कॉज होता है। इसमें जो है डाइसिमिएटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है, DIC, और ये जो है एबनॉर्मल क्लॉटिंग, ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज ये कॉज करता है, ठीक है। ऑप्टेन ये मेनली होता है ल्यूकेमिया और जो सेप्सिस होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद से आगे अगर देखें तो इसमें ही है फिब्रिल न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। तो इसमें फीवर होता है, और प्लस में जो न्यूट्रोफिल होते हैं उसका काउंट जो है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू कीमोथेरेपी की वजह से, और ये लीड करता है हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन और सेप्सिस में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास स्ट्रक्चरल इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें ये कॉज होता है हमारे मतलब ट्यूमर प्रेशर की वजह से ऑर्गन और वेसल्स के ऊपर, ये सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और ये ट्यूमर मतलब कंप्रेसेस SVC, मतलब ये हमारा सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस करता है। इसकी वजह से जो है ब्लड ब्लड का अमाउंट जो है मतलब हेड के और आर्म के अंदर वो कम हो सकता है, और इसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है फेस और नेक की, और डिस्पीनिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, ये हमारा उसी में का टाइप है स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें जो है ट्यूमर जो है वो कंप्रेस कर सकता है जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैक जिससे बैक पेन और पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसमें अर्जेंट स्टेरॉयड और ये सर्जरी की नीड पड़ती है, ठीक है। देन हमारे पास इसमें आगे है पेरिकार्डियल इन्फेक्शन
और टेम्पोनम, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब जो एरिया है फ्लूइड अराउंड हार्ट है, मतलब फ्लूइड के साइड में जो मतलब हार्ट के साइड में जो फ्लूइड है वो अगर मतलब डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से मतलब फ्लक्चुएट होता है, तो उसकी वजह से जो हार्ट का पंप है वो डिक्रीज हो जाता है और चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से प्लूरल फ्यूजन है। प्लूरल फ्यूजन में फ्लूइड मतलब प्लूरल के ऊपर जो फ्लूइड है वो प्रेशर करता है और इसकी वजह से जो है डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर, और ये सिन लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर में दिखता है, लंग्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसके बाद से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें ट्यूमर जो है ब्लॉक कर देता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई को, इसकी वजह से स्ट्राडोर हो जाता है और डिस्पेनिया हो जाता है, इमरजेंसी इंटूबेशन चाहिए होता है उस केस में, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो जनरल मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मतलब ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की, तो वो देखते हैं, ठीक है। सडन जो है ऑनसेट हो जाता है सिम्टम्स का, सेवरल पेन और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इसमें स्टार्ट हो जाता है, और साथ में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी स्टार्ट होता है, कन्फ्यूजन, सीजर्स, हाइपोटेंशन, ट्रैकिपीनिया, ब्लीडिंग, ब्रूसिंग और जो फेस फीवर विथ नेफ्रो नेफ्रोपीनिया, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसमें सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग चेक कर सकते हैं, यूरिन एसिड, यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं, और कैल्शियम लेवल, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, साथ में लंबर पंचर, और अगर नीडेड हो तो और ट्यूमर मार्कर भी चेक कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसके बाद से हम मेडिकल इसके मतलब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आईवी हाइड्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेरॉयड दे सकते हैं जो कि मतलब कंप्रेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडियो थेरेपी अगर मतलब हो रहा है तो वो रिड्यूस करेगा ट्यूमर बंडर का, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन है तो, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब वाइटल साइन है क्लोजली उसको मेजर करेंगे, असिस्ट करेंगे हम लोग अर्ली साइन मतलब इमरजेंसी जो भी होगा, जैसे कि डिस्पीनिया हो गया या न्यूरोपैथी हो गया, ये सब न्यूरो सिम्टम्स हो गए। इसके बाद से एडमिनिस्टर करेंगे जो भी हमारे मेडिकेशन होगा, जो मतलब जैसे स्टेरॉयड हो गया, डायूरेटिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। मेनली एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ये सब चेक करेंगे, एबीसी मेंटेन करेंगे, और मॉनिटर करेंगे इनपुट और आउटपुट जो भी हमारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उससे मतलब पता चलेगा किडनी का कंडीशन। प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को, फैमिलीज़ को, ठीक है। इसके साथ साथ हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को और रिपोर्ट के हिसाब से और अर्ली साइंस के हिसाब से जो भी इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग, न्यूट्रोपीनिया पैनिक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट का, ठीक है, असिस्ट करेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में, और वो मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग इंट्रा डिसिप्लिनरी टीम के साथ, और अर्जेंट मतलब एक केयर देंगे, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें जो भी हमारा प्रोफाइलेटिक मतलब मेडिकेशन चलता है उसको देखते हैं, अर्ली कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करते हैं, रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग और मतलब कीमोथेरेपी अगर हो रही है तो करते हैं, साथ में एजुकेट करेंगे साइन और सिम्टम्स का, ठीक है। तो ये आपका मतलब ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये हमारा 5 मार्क्स के लिए था, तो आप इसमें मतलब 4 से 5 पेज लिख सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।